तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस टेस्ट करें आईमैट का, और आप ये देखें कि आप कहाँ लाए करते हैं। मैं कि जो नॉन नॉन ईयू ईयू है स्टूडेंट सिर्फ सिर्फ फर्स्ट। एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या वाकई होता है फ्री एमबीबीएस इन इटली? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न ये कि ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोगों ने किया आज तक, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी इसकी, क्योंकि मतलब मैंने कभी इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा डोमेन कम्प्लीटली डिफरेंट था। बट ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, और मतलब दिस इज़ अ हाईली आई वुड से के आस्क्ड क्वेश्चन। तो मेरे साथ मौजूद हैं वैस। वैस, व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट योर नेम एंड व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? पहले तो ये बताया। व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट माई नेम इज़ के हमारा इनका भी घर में इनको भी वैसे बोला जाता है, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है। और हमारी यूनिक स्पेलिंग है जो कि हम दोनों सेम तरीके से ऑल्सो लिखते द हैं। प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि जो है ना वो प्रोनाउंसिएशन में भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये मैंने पहला बंदा देखा है जो सेम तरह से प्रोनाउंस कर रहा है। तो हाँ यार, मतलब इट्स वेरी, इट्स लाइक क्वाइट सूथिंग टू हियर। चलिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा वैसे मुझे आपसे पूछना ये है कि जो एम बी बी एस इन इटली है वो बेसिकली स्टूडेंट्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस आप बता दो टॉप टू बॉटम के, किस तरीके से अप्लाई करना है, सर्च करना है, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि एम बी बी एस कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैचलर्स इन एम बी बी एस, क्योंकि मोस्टली होता है कि बैचलर्स लेवल पे इतनी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि वो बैचलर्स करने का सोचें बाहर से। और एम बी बी एस एक ऐसी चीज़ है कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा शायद डिफरेंट है और शायद थोड़ा सा मुश्किल है उसको सर्च करके निकालना। तो थोड़ा सा आप मुझे बताओ कि जो है एम बी बी एस कैसे लोग जो है उसको फ़िल्टर आउट करें सारी यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। मेरा इटली इज़ सच अ ह्यूज कंट्री, एक एक रीजन में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आप मुझे बताना कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है और वहाँ आपको कैसे पता चला एम बी बी एस ऑफर हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो क्लैरिफिकेशन, ये एक बैचलर्स प्रोग्राम नहीं है, ये एक मास्टर्स प्रोग्राम है। जो कि एक इटालियन, मेरे ख्याल से स्पेसिफिक टू इटली है। मास्टर सिंगल साइकिल मास्टर्स डिग्री जो कि 6 ईयर्स की होती है। यहाँ पर पाकिस्तान में 5 साल की होती है, यहाँ पर 6 साल की होती है, जिसके अंदर 6 मंथ्स ऑफ हॉस्पिटल इंक्लूडेड होता है। That's nice. ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा रिसोर्स मुझे मिला है आज तक फॉर एम बी बी एस इन इटली, वो एक वेबसाइट है medschool.it। आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बताया हुआ है कि कौन सी सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना आई मैट स्कोर हिस्टोरिकली क्या कहते हैं इनफ रहा है एडमिशन के लिए, और वगैरह वगैरह। खैर, सबसे पहला स्टेप होता है एम बी बी एस का कि आपने सबसे पहले प्री एनरोलमेंट करनी है। इसके अंदर एम बी बी एस के अंदर नॉन ई यू स्टूडेंट्स, जो कि ज़्यादातर हम पाकिस्तानी नॉन ई यू स्टूडेंट्स ही होते हैं, तो वो लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं जो कि उनकी फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी होती है। अब फॉर्म तो दोनों का सेम होता है, तो फॉर्म के अंदर आपको भी 15 स्पेसेस नज़र आएंगी और ईयू स्टूडेंट्स को भी 15 स्पेसेस नज़र आएंगी, लेकिन आपके लिए मैटर करती है सिर्फ आपकी फ़र्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी, अच्छा, जो अब आप आईमेंट के रजिस्टर कर रहे होते हैं। खैर, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेम रखनी है प्रोसेस में, तो यानी आपने प्री एनरोलमेंट भी उसी यूनिवर्सिटी में करनी है, आईमेट में भी आपने फर्स्ट पे उसी यूनिवर्सिटी को डालना है। अच्छा मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने यूज़ किया वर्ड प्री एनरोलमेंट, जी जो कि एक जनरल कॉन्सेप्ट इसका ये आता है कि जो हम वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उससे पहले का एक प्रोसेस होता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड होती है एम्बेसी को। तो मतलब इज़ इट डिफरेंट? एक अगर मैं आपसे ये पूछूं सिंपल वर्ड्स में कि एडमिशन अप्लाई करने के बाद का स्टेप है ये, आप ये बता रहे हैं कि एडमिशन ही प्री एनरोलमेंट के जरिए मिलता है? नहीं, इन एम बी बी एस प्री एनरोलमेंट फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, पहले आप प्री एनरोलमेंट करेंगे, उसके बाद आपको अपनी काउंसलर से ईमेल आएगी कि हमने जो है आपकी फॉरवर्ड कर दिया एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी को। फिर आपकी यूनिवर्सिटी और काउंसलर के बीच में वो एक तरह से क्या कहते हैं, एट लॉस फॉर वर्ड्स के सिंक्रोनाइजेशन, बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस्ट। तो उसके बाद जब आप प्री एनरोलमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ सितंबर पे हिस्टोरिकली आईमैट का एग्ज़ाम होता है। जो कि लाहौर में भी सेंटर है उसका एक, मैंने भी लाहौर में एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इसका ये मसला होता है कि आपने देखते रहना है medschool.it, फिर से मैं बता दूं, वहाँ पर वो अपने क्या कहते हैं अपडेट्स भी रिलीज़ करते रहते हैं कि अब प्री एनरोलमेंट खुल गई है, अब आईमेट की रजिस्ट्रेशन खुल गई है, तो आपने
देखते रहना है उसको, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी भरती हैं। ओके अगर लाहौर की सीट्स ख़त्म हो जाती है ना तो फिर आपको इटली आगे देना पड़ेगा, जो कि एक अलग तरीके का हैसल है। एग्जैक्टली, फिर आपने वीज़ा लेना है, वीज़ा फिर लेना है पैसे वगैरह लेके यहाँ पे वगैरह। आना, फिर जी। वापस जाना, तो that's a तो big thing. फिर जब आप आई के लिए रजिस्टर कर लेंगे, आई के अंदर भी आपने अपनी फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी आई के फॉर्म के अंदर भी आपने जिसमें प्री एनरोलमेंट करी है वही रखनी है। ओके अच्छा, आप फर्स्ट चॉइस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या मतलब मल्टीपल चॉइसेस हैं हमारे पास, और कितनी चॉइसेस हैं, कितने नाम रख सकते हैं? मल्टीपल चॉइसेस हमारे लिए नहीं है, EU स्टूडेंट्स के लिए। ओके ओके, आपने मेंशन किया था शुरू में कि जो नॉन EU स्टूडेंट सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। ओके और फिर जब आप आई दे देंगे और इंशाल्लाह आपका मार्क्स आ जाते हैं कि आप थ्रेशोल्ड में, क्या थ्रेशोल्ड है वैसे इसका? अच्छा हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग होता है। हिस्टोरिकली सबसे हाईएस्ट रहता है पविया का, मिलान, IMS मिलान का, सबसे हाईएस्ट ट्यूरिन का, सबसे हाईएस्ट वहाँ पे जाता है। नेपल्स मिडल ऑफ द पैक है, फिर मेसीना और वगैरह थोड़ा कम आता है हिस्टोरिकली। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हर साल पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स को कैसे पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी उन्होंने सेलेक्ट करनी है, किसका क्या IMAT स्कोर है और कहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी है? मतलब पहले तो आप मुझे एलिजिबिलिटी के बारे में बताओ कि कौन बंदा एलिजिबल है MBBS इन बैचलर्स करने के लिए, और आपका जो प्रीवियस जो भी मतलब ग्रेडिंग्स हैं आपकी, जैसे वो मतलब इंटर करके आएगा तो कितनी परसेंटेज उसको रिक्वायर्ड होगी, और मतलब थोड़ा सा इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। अच्छा, इंटर के फ़ौरन बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी कोई मिनिमम वो नहीं है। अगर आप इंटर में पास हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका एडमिशन बेस्ड आपके रिजल्ट पे नहीं होता कॉलेज के, आपके IMAT स्कोर पे होता है। ओके तो व्हिच इज व्हाट लाइक हाउ मच एक स्टूडेंट को कितना चाहिए? एक स्टूडेंट को दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने कहा ओके कि मेरे साल में मेरी यूनिवर्सिटी बंद हुई थी आई गेस 28 मार्क्स पे आउट ऑफ 90, और विच इज़ वेरी लो। लेकिन IMAT के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है, तो हर क्वेश्चन सही करने पे 1.5 मार्क्स मिलते हैं, और हर क्वेश्चन गलत करने पे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 0.4 मार्क्स कटते हैं। व्हिच इज इटसेल्फ, अगर आप देखो तो वो इवन पाकिस्तान में नेगेटिव मार्किंग शायद इक्वल होती है इस चीज़ पे। तो फिर भी यानी मोस्ट पीपल जो कि हाई से हाई स्कोर भी करते हैं ना, तो एवरेज जो है वो जैसे नेपल्स में 30 के करीब करीब ही रहता है मेरी यूनिवर्सिटी में। अच्छा लेकिन आपको सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मेड स्कूल और IT से ही मिलेगी। वो उन्होंने जब से IMAT शुरू हुआ है उन्होंने उस वक्त से अपनी वो डाटा कलेक्ट करके रखा हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हिस्टोरिकली कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा वैसे मुझे आपसे पूछना है कि क्या वाकई होता है फ्री MBBS इन इटली, जो कि इस वीडियो का टाइटल भी है, तो क्या वाकई ये फ्री होता है, और अगर होता है तो मतलब किस तरह होता है, थोड़ा सा बताओगे आप? जी बिल्कुल, MBBS आप कह सकते हैं कि फ्री होता है, क्योंकि ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपने वही शायद आपने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी हो कि ईज़े डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, और इफ़ योर ईज़े इज़ लो इनफ, जो कि ज़्यादातर हम पाकिस्तानियों का होता ही है आजकल के एक्सचेंज रेट की वजह से, कि आपका अगर ईज़े लो इनफ है तो आपके लिए फ़ीस तकरीबन माफ़ी होती है। जो ये फ़ीस लेते भी हैं वो ये सिर्फ टैक्स जो इन्होंने लेना होता है सिर्फ वो लेते हैं। तो जो ट्यूशन फ़ी होती है वो ज़ीरो होती है, और बाकी सारी स्कॉलरशिप्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जो क्या कहते हैं मेडिसिन के स्टूडेंट्स होते हैं वो सारी स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल होते हैं। अपनी रीजनल मेरिट कोई भी उनकी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही दे रही है तो उनको। चलें, दैट्स वेरी नाइस। तो और मुझे ये बताएं कि इसकी जो एडमिशन यूजुअली कब ओपन होते हैं, और कब तक अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कब तक डेडलाइंस होती हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा, प्री एनरोलमेंट तो सबके लिए एक साथ ही खुलती है, तो प्री एनरोलमेंट भी आपने उसी वक्त ही करनी है। और फिर मेरे ख़्याल से अगस्त में IMAT की रजिस्ट्रेशन खुलती है। तो Bro, you can pass it. It's quite chill. yeah. We are just having some fun. अच्छा सही है। अच्छा, तो अगस्त में IMAT की रजिस्ट्रेशन खुलती है मेरे ख़्याल से। वैसे अप टू डेट टू द डेट्स, यानी एग्जैक्ट उस डेट पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप उनका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हैं। उनको आपको ईमेल भेज देते हैं मेड स्कूल IT वाले कि किस डेट पे क्या रजिस्ट्रेशन खुल गई है, और वो आपको वार्निंग्स भी देते रहते हैं कि आप इतने दिन रह गए हैं, इतने दिन रह गए हैं, आप कर लें, यानी रजिस्टर कर लें। मतलब आपसे ज़्यादा उनको फिक्र होती है आपकी, काइंड ऑफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा वैसे थोड़ा सा मुझे आपसे ये पूछना है कि
आपने जब ये यूनिवर्सिटी चूज़ की तो उसका क्या रीज़न था, अपनी यूनिवर्सिटी का भी थोड़ा सा बताएं। और यहाँ आपका एमबीबीएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे पाकिस्तान से अगर आप एमबीबीएस करते तो क्या आप मिस करते, या क्या आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, और कितना डिफरेंट है इटली में एक यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करना, क्योंकि एमबीबीएस इज़ अ बिग थिंग पाकिस्तान में जो है, लाइक देयर इज़ अ वेरी हाई कंपटीशन और बहुत ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होती है अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना होता है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करना चाहो। अच्छा, तो मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया लुइजी वानविटेली, Which is located in Naples. विच इज़ लोकेटेड इन नेपल्स। इनका हेड ऑफिस कसरता में है, लेकिन इनका इंग्लिश कोर्स नेपल्स में, मेडिसिन कोर्स इन इंग्लिश नेपल्स में। और मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ करी क्योंकि नेपल्स बहुत इकोनॉमिकल सिटी है, और यानी वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज़ इन इटली है। That I've seen. That you've seen in the few days you've been here. Mhm. और क्या कहते हैं, अच्छा, एक और रीज़न मेरा ये था यूनिवर्सिटी चूज़ करने का कि मैं कराची से हूँ और टेम्परेचर काफ़ी सिमिलर है। ज़्यादा ही है बल्कि यहाँ पे। नहीं, गर्मी तो तकरीबन सेम ही है, सर्दी थोड़ी ज़्यादा होती है यहाँ पे Mhm. और कराची से। और एक और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये वो यूनिवर्सिटी जिसकी सबसे ज़्यादा नॉन ईयू सीट्स हैं। ओके, तो इस यूनिवर्सिटी में 40 नॉन ईयू सीट्स हैं, तो जो कि सबसे ज़्यादा है सारी यूनिवर्सिटीज़ में से। जो कि पविया है जैसे, जिसका बहुत फियर्स कंपटीशन होता है, उसके अंदर सिर्फ 5 सीट्स हैं फॉर नॉन ईयू स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही, यानी एक तरह से आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं वहाँ पे अप्लाई करके। हम्म, अगर आप क्या कहते हैं, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज़ कि आपने आईमेट के प्रैक्टिस टेस्ट किए हैं और आपको पता है कि आप 50-60 स्कोर्स कर सकते हैं, तो बी माई गेस्ट आप अप्लाई करें, बिल्कुल जाएं। लेकिन ये मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया में, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इटली में हो, पढ़ना आपने खुद ही होता है। बिल्कुल। आपको यहाँ पर कि क्या आप इटली में आ गए या आप अच्छी यूनिवर्सिटी में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोफेसर स्पून फीड करेगा, आपने खुद ही एफर्ट करके पढ़ना है। खैर डिफरेंट तो कुछ खास नहीं है, मैं तो कहता हूँ नेपल्स जो है वो यूरोप का कराची है, तो पूरा इटली कराची है, और नेपल्स तो शायद कुछ ज़्यादा ही है, मतलब जी, सारे नेपल्स- जाना मार्केट, जोड़िया बाजार, लालू खेत, पंस रोड सब दिखाया मैंने 3-4 दिन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर हॉस्पिटल वगैरह तो हम जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हॉस्पिटल ज़्यादा जल्दी जाते हैं बच्चे और ज़्यादा जाते हैं। हम लोग 3rd ईयर से जाना शुरू होते हैं हॉस्पिटल, और हफ्ते में कह रहा हूँ, महीने में मैक्सिमम 4 या 5 दिन हम हॉस्पिटल जाते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा जाते हैं। अब वो आर्ग्यूमेंट अलग है कि कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इट्स प्रीटी गुड ओवर हियर, यानी हॉस्पिटल्स अच्छे हैं और प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं। प्रोफेसर्स इंग्लिश भी, कुछ प्रोफेसर्स का एक्सेंट होता है हल्का सा, लेकिन सारे प्रोफेसर्स इंग्लिश बोलते हैं और क्लासेस में आते हैं, और Okay. अच्छी यानी रेगुलर क्लासेस होती हैं। लेकिन एक और डिफरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि यहाँ पे अटेंडेंस का कोई मसला नहीं है। जो पाकिस्तान में होता है ना कि आपको वो क्या कहते हैं, कैदी बना देते हैं कि आपने हाँ, 60% या 70% अटेंडेंस पूरी करनी है। वो जिसका दिल नहीं भी कह रहा होता, सिर्फ वो अटेंडेंस के लिए आता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अटेंडेंस आपकी कम भी है तो उसमें कोई मसला नहीं है, नहीं अगर आप यहाँ पे आके कोई काम कर टोटल रहे एवेल्युएशन जो है वो एग्जाम, हैं, एग्ज़ाम है। अब आप 100% अगर आपकी अपीयरेंस रही हो और अगर वो एग्जाम में अगर आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो इट्स लाइक काइंड ऑफ द सेम। और एग्ज़ाम भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है। मुझे यानी जो भी बच्चा पाकिस्तान से आता है उसको अडेप्ट करना पड़ता है यहाँ पर एग्ज़ाम्स में, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं देखे। यहाँ पर मोस्टली ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं, बिल्कुल। और जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी होता है हमारा, तो उसके अंदर रिटन भी होता है, ओरल भी होता है। फर्स्ट यू हैव टू पास द रिटन with like 25 out of 30 to be eligible to move on to the oral part. Which is like I think is the same in like all universities. हाँ, तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही ओरल एग्ज़ाम होते हैं, बल्कि तकरीबन नहीं सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में इटली में ओरल एग्ज़ाम्स होते हैं। Which is like one of the toughest thing, क्योंकि अगर मैं आपसे recall करूँ, I had an oral exam recently about couple of months back, and you won't believe it took like 2 hours and 30 minutes. बिल्कुल And ऐसा that ही was होता है। like, you know, it was like it started and I was like, you know, it's never going to be ended. तो थोड़ा सा सीन होता है इस चीज़ का, बट यू नो यू गेट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अच्छा, बाकी ओवैस आई थिंक मोर और लेस हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर दिया है इसमें, जो एक लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक ओरिएंटेड। आप कुछ अगर ऐड करना चाहो, कुछ एडवाइस करना चाहो स्टूडेंट्स को एडमिशन अप्लाई करते हुए, और थोड़ा सा मतलब समथिंग फ्रॉम योर साइड कम्प्लीटली।
मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपने एडमिशन की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम, ज़्यादातर लोग इंटर का पढ़ ही रहे होते हैं, उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स दिए होते हैं उसी वक्त, या वो देने वाले होते हैं एग्ज़ाम्स जब वो IMAT की तैयारी भी शुरू करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप प्रैक्टिस टेस्ट करें IMAT का, और आप ये देखें कि आप कहाँ लाए करते हैं, उसके बाद आप उस पर बिल्ड करें। और प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं वो मेड स्कूल और IT में बार बार, एक यूनिवर्सिटी वो मुझे पैसे नहीं दे रहे, मेड स्कूल और IT पे सारे पास पेपर्स भी हैं, सारा ऑनलाइन आपको उनका IMAT का सिलेबस भी मिल जाता है, जो कि A लेवल से बहुत सिमिलर है, मैंने बल्कि A लेवल से कम ही है। तो जो A लेवल्स के बच्चे हैं उनको शायद यहाँ पर एक यूनिक फ़ायदा है जो कि और किसी को नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल ये एग्ज़ाम लेती रही है। बाकी और तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है बताने के लिए जो अभी मुझे मेरे दिमाग में आ रहा हो। मैं नहीं चला, आपने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया है, और मेरे ख्याल से इस वीडियो से स्टूडेंट्स को हेल्प मिलनी चाहिए। तो अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, या कोई आपकी क्यूरीज हो या क्यूरियोसिटीज़ हो, व्हाटएवर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिस्पॉन्ड करूँगा एज सून एज पॉसिबल। और बाकी जो है इस रीजन की जो स्कॉलरशिप है उसकी एक अलग वीडियो है जो कि मैंने एक अलग गेस्ट के साथ बनाई है, तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, प्लीज़ वो देखिएगा ज़रूर। क्योंकि जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इवेंचुअली आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप भी मिले और आपका जो स्टे है वो एज स्मूथ एज पॉसिबल हो, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो वैस, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और फिर इंशाल्लाह किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ किसी और जगह पे, प्रॉब्ली किसी और सिटी में या किसी और कंट्री में आपसे मुलाकात होगी। तो अंटिल दैन, सी यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।